तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे जो सिलेक्शन जो हैं उनको सेव या लोड कैसे किया जाता है। इसमें उसकी देखेंगे हम रीयूजेबिलिटी कैसे होती है। इसको पुरानी जो सिलेक्शंस होती है उनको कंसिस्टेंट कैसे आगे फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर पाते हैं। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस को हम किस तरह से रिट्रीव करके उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और इन सिलेक्शन से हम बिल्कुल प्रिसाइज एक जैसा काम हम ले सकते हैं। चले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। चाहिए मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली हम आज इस देखेंगे डिफरेंट इमेजेस को, डिफरेंट ड्राइंग्स को सिलेक्शंस में कन्वर्ट करके और फिर इन सिलेक्शन को हम सेव करेंगे और देखेंगे इन सिलेक्शन सेव की हुई सिलेक्शंस को बार बार कैसे यूज़ किया जा सकता है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उसको कैसे पुरानी हिस्ट्री में से निकाल के आप नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये इमेज खोला हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए ये क्विक सिलेक्शन टूल से इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं अगर जूम करता हूँ थोड़ा सा, जर्नली उसकी इसने एक सिलेक्शन ले ली। बेसिकली आप ये देख, अच्छा मैंने एक सिलेक्शन ली हुई है। इस सिलेक्शन को आप देख सकते हैं कि ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक नई लेयर बनाता हूँ कि ये एक सिलेक्शन है, इसको मुझे यूज़ करना है। तो इसको मैं इसी पेज पे सेव कर लूँगा। जैसे मैं स्ट्रॉबेरी टेस्ट इमेज कर लेता हूँ और इसको मैं सिलेक्शन को सेव कर लेता हूँ। अच्छा मैं इस सिलेक्शन को अगर डीसेलेक्ट कर दूँ और इस इमेज को भी मैं सॉलिड कलर में फिल कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं कैनवस साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ। अभी ये 99 पे है, मैं इसको 150x200 का पेज खोल लेता हूँ और इस पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस से दोबारा कलर फिल कर लेता हूँ। बेसिकली मैंने इमेज को अभी बड़े साइज़ पे लेके आया हूँ। मैं उस सिलेक्शन को लोड करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी बनाई थी। तो मैंने उसी इमेज पे रहते हुए इस सिलेक्शन पेज को बड़ा किया और मेरे पास अभी वो सिलेक्शन मौजूद नहीं है, वो मैं डिलीट कर चुका हूँ या मेरे पास से वो अभी रिकॉर्ड में नहीं है। तो मुझे उसके लिए यहाँ पे दोबारा इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे लोड सिलेक्शन का मेरे पास ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं लोड सिलेक्शन करूँगा। लोड सिलेक्शन करने के बाद मैं अगर यहाँ पे इसके अंदर लोड सिलेक्शन करूँगा तो मैं ये देखें कि ये यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रॉबेरी टेस्ट इमेज और सोर्स भी दिखा रहा है कि जो मेरी फ़ाइल की सोर्स थी। तो ये मैंने अगर इस तरह करके किया हो, इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देखें एक सिलेक्शन इसके ऊपर अपीयर हो जाएगी। मैं अभी ये सेपरेट लेयर पर चला जाता हूँ और इस सिलेक्शन को मैं किसी भी सिलेक्शन टूल से मूव कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ ऑल बैक स्पेस से। अच्छा मैं दोबारा से अगर चाहूँ तो अगर ये दोबारा ऑफ होगी तो मैं जितनी दफ़ा चाहूँ इस सिलेक्शन को लोड कर सकता हूँ अगर डिलीट हो जाए। वैसे तो एक पेज में रहते हुए आप बार बार उसको रीयूटिलाइज़ कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पे फिल करता हूँ, यहाँ पे फिल करता हूँ। तो बेसिकली एक ही सिलेक्शन जो मेरे पास से यहाँ इमेज में डिलीट हो गई थी, उसकी हेल्प से मैं बार बार उसको लोड करके या उसको दोबारा से रिकॉर्ड में से सेव की हुई सिलेक्शन को निकाल करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, आप सेल्फ टाइप की चीज़ें बना सकते हैं और बाद में वो उससे डिज़ाइंस क्रिएट हो सकते हैं। जैसे ये है और मैंने जैसे इसको सेव कर लिया, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मैंने की तो एक सेल्फ टाइप का पैटर्न जैसा बनाया जा सकता है। तो बेसिकली एक मैं जो मेन शो करना चाह रहा हूँ कि एक पुरानी जो डिलीट हुई सिलेक्शन है अगर वो मैं सेव कर लूँ तो उसको मैं कैसे रीयूज़ कर सकता हूँ। अच्छा ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इसके अलावा मैंने एक और इमेज खोला है। मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज है, मैंने 2-3 इमेज खोले हुए हैं। बेसिकली अगर मैं कुछ एक सिलेक्शन के थ्रू मैं इमेजेस में से उसकी क्रॉपिंग करना चाह रहा हूँ और उस सिलेक्शन को मैं चाहता हूँ कि कंसिस्टेंटली मैं यूज़ कर सकूँ बार बार, तो बेसिकली मैं ये सारी डिफरेंट लेयर्स पे इन इमेज को ले आता हूँ मैं पहले
ओरिजिनल को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास एक ये भी इमेज है, ये मैं टॉप पे रखता हूँ इसको, Ctrl+T। फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ 3 लेयर्स बनी हुई हैं, 1 2 3। इस लेयर्स के अंदर मैंने डिफरेंट इमेजेस रखे हुए हैं। तो मैं अगर पहले इमेज के अंदर मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करके वाइट एरिया के अंदर मैं सिलेक्शन में क्लिक करता हूँ तो मेरा एक सर्टन एरिया जो वाइट एरिया वो सिलेक्ट हो जाएगा। बट मैं इसको सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेता हूँ Ctrl+Shift+I से, तो मेरी एक सिलेक्शन बनी हुई है। इसको मैंने अगर यहाँ पे सेव सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे मैंने लीफ का दे दिया सिलेक्शन का नाम, और इस सिलेक्शन को मैंने सेव कर लिया, तो मैं अगर ये इमेज डिलीट भी कर दूँ तो मेरे पास यहाँ दूसरे लेयर्स में बहुत सारे इमेजेस हैं। और मुझे एक डॉक्यूमेंट में कई दफ़ा बहुत मल्टीपल लेयर्स होती हैं और आप किसी एक इमेज पे वर्किंग करते हैं और बट उसकी सिलेक्शन दूसरे लेयर्स पे चाहिए होती है और वो बैक एंड फोर्थ आपको चाहिए होते हैं। तो आपको चाहिए कि उस इमेज पे रहते हुए, उस लेयर पे रहते हुए आप वो सिलेक्शन सेव कर लें ताकि किसी और लेयर पे वो उसका यूज़ किया जा सके। जैसे मैं अभी दूसरे इमेज पे हूँ और लेयर दूसरी पे हूँ, इस पर मैं जाऊँगा, लोड सिलेक्शन करूँगा, यहाँ पे आपको लीफ के नाम से सिलेक्शन मिलेगी। आप अगर यहाँ से देखें तो वो सिलेक्शन दोबारा अपीयर हो गई है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसमें से मैं Ctrl+C Ctrl+N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट एंड ओके एंड Ctrl+V करूँगा तो उसने उस सिलेक्शन के थ्रू उस लेयर में से पूरा एरिया क्रॉप कर लिया है। अब लेट्स सपोज मेरे पास अगर यहाँ पे एक की जगह 100 इमेजेस हों, बहुत सारी लेयर्स हों, मुझे सेम सिलेक्शन को कंसिस्टेंटली बार बार उसको क्रॉप करना है, तो मैं कोई भी उसकी लेयर में रहते हुए उसके अंदर लोड सिलेक्शन करूँगा, वही मैं सिलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+C Ctrl+N इंटर फॉर टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट Ctrl+V। तो मैं ये देख सकते हैं कि मैंने एक टाइम में रहते हुए 2 इमेजेस के अंदर से सेम सिलेक्शन को क्रॉप किया है और मैंने उसमें से उस इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये कंसिस्टेंसी होती है जो आप सिलेक्शन के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं, जो आपने सिलेक्शंस को सेव करके रखा होता है। चाहिए मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, बेसिकली इसमें मैंने 4-5 इमेजेस बनाए हुए हैं। ये डिफरेंट लेयर्स पे हैं, अभी यहाँ आप देख सकते हैं, और इनको मैंने अगर ड्रॉ कर लिया या मेरे पास ये रिकॉर्ड में अगर पहले से मौजूद है तो मैं इसकी डिफरेंट लेयर्स पे रहते हुए अगर इसकी सिलेक्शन करना चाहूँ किसी भी इमेज को, जैसे मैं ये येलो वाले पे हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस से क्लिक करूँगा तो येलो वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इस सिलेक्शन में मैं इसको दोबारा से सेव सिलेक्शन करता हूँ, फ्लावर 1, Ctrl+D किया, मेरा इसकी सिलेक्शन पूरी हो गई है। मैं दोबारा दूसरी लेयर सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया जैसे मैंने आपको बताया, और इसको भी सेव किया फ्लावर 2 के नाम से। अब हम इसको भी ऑफ कर लेंगे, फिर तीसरा सेलेक्ट करेंगे, वही आप लेयर में जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो तीसरी सिलेक्शन भी अपीयर हो जाएगी। इसको भी आप सेव सिलेक्शन फ्लावर 3 कर लिया। यहाँ पे आपने इस सिलेक्शन को भी सिलेक्ट किया और सिलेक्ट में जाके इसको सेव कर दिया, फ्लावर 4। ये मैंने इन सिलेक्शन को सेव कर दिया और इन लेयर्स को मैंने फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दिया। अगर मेरे पास यही एरिया मैं बाद में चाहूँ कि इसको मैं 50x50 इंच पे मैंने ये एक ब्लैक एरिया पेज में खोल लिया है, और मैं चाहूँ कि वो पुरानी जो सिलेक्शन मैंने ड्रॉ की थी जिनको मैंने सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया था उनको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली उसमें मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं बार बार डिफरेंट सिलेक्शन को ओपन करूँ और एक ही जगह पे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज़ करूँ। तो मैंने 4 सिलेक्शन को भी सेव किया है और इमेज साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। इमेज साइज़ अभी आप देख सकते हैं ये है 50x50 इंच का। इसको मैं अगर सिलेक्शन के अंदर जाऊँगा, लोड सिलेक्शन, यहाँ पे मेरे पास देखिए 4 सिलेक्शन अपीयर हो गई हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं फ्लावर 1 की सिलेक्शन को करूँगा, इसके अंदर मैंने एक नई लेयर ले ली, इसके अंदर मैंने अभी पिंक कर लिया,
फिर मैंने दोबारा से सिलेक्ट मेन्यू में गया, लोड सिलेक्शन। इस बार तो मैं फ्लावर 2 करता हूँ तो एक और सिलेक्शन आ जाएगी जिसमें अंदर मैं कलर कोई भी चेंज कर सकता हूँ, और कंट्रोल डी किया मैंने। अब मैं सिलेक्शन में जाके लोड एंड थर्ड, इसका भी मैं कलर कुछ और कर देता हूँ। बेसिकली ये वही इमेज की सिलेक्शन दोबारा से मैं हासिल कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिफरेंट जो सिलेक्शंस हैं वो सेव रखी हुई हैं अपने पास। इसको जैसे मैंने अभी येलो रख दिया। अच्छा, ये मैं बार बार, क्योंकि अब मेरे पास 4 इमेज हैं, तो मैं अगर मेरे पास चारों सिलेक्शन सेव हैं तो मैं इस पूरे इमेज को इन सिलेक्शन से फिल कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जहाँ पे बार बार रैंडमली ये फ्लावर्स को मुझे पुट करना है, तो ये इसकी मदद से हो सकता है। जैसे मैं जब इसको कोई भी, अब रैंडमली मैं इसमें से 3 करूँगा सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन को मैं किसी भी सिलेक्शन टूल के साथ में मूव कर सकता हूँ। मैंने कहीं और रखना है, इसको यहाँ मैंने रखा, इसका कलर मैंने रेड कर दिया, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। अब जैसे मैं फिर से चाहूँ तो इसको मैंने लोड किया एंड इस टाइम मैंने फ्लावर 1 लिया और एक किसी भी सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं उसको मूव करूँगा, किसी भी और जगह पे लेके जाऊँगा और उसके अंदर कोई तीसरा कलर मैं कर दूँगा ऑल्ट बैक स्पेस से। तो आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मैं बेसिकली इसका क्लोन थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मैं चाहूँ तो एक इमेज के अंदर रहते हुए इसको बार बार सिलेक्शंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा डेटा कहीं लॉस्ट होगा ही नहीं और मैं उन सिलेक्शन को बार बार बनाना भी नहीं चाहता हूँ। अगर इस इमेज को मुझे दोबारा ही सिलेक्ट करना हो तो मुझे इसको सेपरेट लेयर पे ले जाके इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना होगा, बट मैं इतनी एफर्ट क्यों करूँ? क्योंकि मैंने उस सिलेक्शन को सेव रखा हुआ है तो मैं उसको बार बार लोड करता हूँ और मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उसको किसी जगह पे भी पुट कर सकूँ, और मेरे पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि मैं उसको उससे नए नए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है। ये बेसिकली मेरा एक पुराना स्केच है। ये बेसिकली प्रॉपर रीड्रॉ हुआ है सारा, ऐसे प्रॉपर स्केच किया हुआ है। बेसिकली ड्राइंग है सारी की सारी फ्लैट स्केचेस की। फ्लैट स्केचेस का ये फ़ायदा होता है कि इसको आप सिलेक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में इसके कलर वेज भी बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर चाहूँ फ़िलहाल के लिए तो मैं इस डॉक्यूमेंट में रहते हुए मैजिक वॉन्ड से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई भी एक कलर, तो आप देख सकते हैं उससे उस तरह के कलर्स को सारा चूज़ कर लिया और इस सिलेक्शन को मैं सेव कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इधर जो है स्केच पार्ट 1 इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। लेट्स वो मुझे सारी सिलेक्शंस नहीं चाहिए, मुझे खाली इसकी आउटलाइन वाला, और मैं इवन 2 या 3 सिलेक्शन को एक सिंगल कलर पे भी लेके आ सकता हूँ। और मैंने इसकी सिलेक्शन ली और इसको सेव सेलेक्ट किया मैंने, एंड देन स्केच पार्ट 2। इस तरह मैंने लीव्स वाले जो हैं इसके अंदर भी मैंने 2 लेयर्स को सिलेक्ट किया और इसको सेव कर लिया 3 के नाम से, एंड देन बाकी दोनों कलर को मैंने मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट किया। मैं शिफ्ट की का प्रेस करता हूँ, एक से ज़्यादा मैं सिलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैंने इनको अलग से 4 सिलेक्शन बेसिकली सेव कर ली। मैं अब ये लास्ट वाला सेव कर लेता हूँ 4, और इस इमेज को मैं लेट्स सपोज कि ये इमेज मेरे पास है ही नहीं और मैं एक नई ब्लैक लेयर ले लेता हूँ। इस पर मैं अगर चाहूँ तो इसके अंदर से सिलेक्शन मैं लोड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास चारों सिलेक्शन है। तो अगर मैं स्केच पार्ट 1 करूँगा तो आप देखें मेरी एक सिलेक्शन अपीयर हो गई है। इसके अंदर मैं अपनी चॉइस का कोई भी एक और कलर कर लेता हूँ, लाइट डार्क पर्पल कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इन सिलेक्शन को मैं पोजीशन भी इसकी बदल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ पे ओपन हो रहा है उसी जगह रहे। वो मेरे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि मैं किसी जगह पे भी उस सिलेक्शन को बार बार यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने इसके पार्ट 2 किया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोई लाइट कलर फिल कर लेता हूँ। मैंने इसमें से सारे इमेज के एरियाज़ की सिलेक्शन नहीं बनाई थी, मैंने उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज़ की बनाई थी। तो मैं अभी जैसे 2-3 और लोड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के स्केच पार्ट 3 किया मैंने, इसके अंदर मैंने रैंडमली कोई भी स्कीम चूज़ करने के लिए मैंने उसको ब्लू कर लिया।
लोड सिलेक्शन में मैंने इसके अंदर स्केच पार्ट 4 को भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाइट ब्लू कर लिया। तो ओरिजिनल इमेज मेरे पास है, मैंने कब से इसको डिलीट कर दिया हुआ, लेकिन मेरी सिलेक्शन सेव होने का फ़ायदा है कि जब तक मैं ये डॉक्यूमेंट सेव रखूँगा तो इसकी हिस्ट्री के अंदर मेरे पास वो सिलेक्शन सेव रहेंगी। समटाइम ऐसा होता है कि आप डिफरेंट डेज़ में उस सेम इमेज पे काम कर रहे होते हैं या कुछ दिनों के बाद काम करते हैं, तो आप PSD में रहते हुए या टिफ के अंदर रहते हुए जब फाइल सेव करते हैं तो उसकी हिस्ट्री के अंदर वो सिलेक्शंस भी सेव हो जाती हैं, चीज़ें सेव हो जाती हैं, जिसको आप किसी भी टाइम पे रीलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर वेज बना सकते हैं या इवन उसको फ्लिप करके या उसकी पोजीशन चेंज करके उसी स्केच को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस सेम इमेज में रहते हुए अगर चाहूँ तो उसके नीचे एक सेल्फ प्रिंट भी बना सकता था उसी डिज़ाइन का, इवन उसका साइज़ भी बड़ा या छोटा कर सकता था। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस जो है मेरी, इनको सेव करने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर इस पूरे डिज़ाइन को मुझे अगर बैठ के दोबारा स्केच में कन्वर्ट करके सिलेक्ट करना पड़े तो वो बहुत घंटों का टाइम लगेगा। बट एक दफ़ा मेरी को वर्किंग होगी तो अगर उसमें मैंने सेव कर दिया किसी स्टेज पे तो उसको मैं बार बार यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, बेसिकली ये भी एक मैंने एक डिज़ाइन पे एक इफ़ेक्ट सा बनाया था। इस इमेज को मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि ये बेसिकली ये बैकग्राउंड है, उसमें सिर्फ टेक्सचर्स वगैरह हैं। इसको मैंने एक और टेक्सचर अप्लाई किया था जिसमें थोड़ी कैलीग्राफी थी और थोड़ा सा पिंक के शेड्स वगैरह थे, और ये तीसरा मैंने उसके ऊपर एक फ्लावर पुट किया था। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं ऐसे करूं और मुझे इस फ्लावर को एडिट करना है, और एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेरे पास मैंने गलती से इस फाइल पूरे को मर्ज कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास फ्लैटन इमेज फाइल है, इसके अंदर कोई लेयर मौजूद नहीं है, और मुझे अगर इसकी सिलेक्शन को दोबारा बनाना, अगर मुझे इस फ्लावर्स के कलर्स को एडिट करना हो, इसके अंदर कुछ स्मजिंग करनी हो, कुछ एडिशनल स्ट्रोक्स लगाने हो, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं अभी एक दफ़ा एक स्टेप पीछे जाता हूँ और इन्हीं लेयर्स के अंदर रहते हुए मैं इसको, इस फ्लावर्स को अगर यहाँ पे इसी स्टेज पे कंट्रोल प्रेस करके माउस क्लिक के साथ प्रेस करूँगा और इस सिलेक्शन को मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ, टेस्ट सिलेक्शन, और इसको कंट्रोल D कर देता हूँ और मैं उस पर कुछ काम करता रहता हूँ। एक टाइम आता है कि मैं उस सिलेक्शन को भूल जाता हूँ, मैंने सेव कर लिया बट उसके अपनी हिस्ट्री में, और मैंने इमेज बहुत सारी लेयर्स है तो उसको मैंने किसी स्टेज पे मर्ज कर लिया। तो अगर मुझे बाद में नेक्स्ट डे ख्याल आए या उसी दिन मैं सोचूं नहीं मुझे डिज़ाइन के अंदर भी मज़ीद वर्किंग करनी है, बट अब तो मैं बैठ के इसको रीड्रॉ करके इसकी सिलेक्शन को दोबारा से कहीं पीसीज में, बिट्स एंड पीसीज में तो नहीं बनाऊंगा, वो तो बहुत घंटे लगेंगे मेरे। तो इसके लिए यही है कि मैं इसके अंदर से ये लोड सिलेक्शन करूं और टेस्ट सिलेक्शन जो मैंने ओके किए हुए चैनल में इसको सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि उसने मेरी सिलेक्शन ले ली। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं इसमें, मैं अगर चाहूं तो ये यहाँ पे डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकता हूं, जैसे बर्न टूल है। अब मुझे और कुछ नहीं, इसमें खाली शेडिंग देनी है डिफरेंट जगहों पे, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूं कि इसके एजेस को डार्क करना है मैंने। अब देखिए सिलेक्शन होते हुए मेरे बैकग्राउंड पे वर्क नहीं करेगा, जो सिलेक्शन का एरिया है सिर्फ वहीं पे ये वर्क करेगा। मैं जहाँ जहाँ ब्रश कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा बहुत सारे टूल यूज़ कर सकता हूँ। मैं ब्रश यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट इन कलर्स को पुट करने के लिए, बट अभी मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस के तौर पे ये एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, बर्न टूल का। तो इससे आप हाइलाइट्स दे सकते हैं जो मैंने शायद फर्स्ट टाइम नहीं दिए होंगे और मैं मिस कर गया, तो इसके टूल से आप हेल्प कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये डॉज टूल लिया और दोबारा से मैं उसको थोड़ा सा हाइलाइट्स भी दे देता हूँ, ऐसे करके ना हाइलाइट्स दे देता हूँ। बेसिकली शेडोज़ एंड हाइलाइट्स में मज़ीद ऐड कर रहा हूँ इमेजेस के अंदर। अब मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ तो मैंने इसको दोबारा से एडिट कर लिया। अच्छा, मैं चाहूँ तो जितने टाइम मैं चाहूँ इसके अंदर लोड सिलेक्शन करके इसके अंदर दोबारा से एडिटिंग शुरू कर सकता हूँ। तो मेरी सिलेक्शन सेव होने का फ़ायदा ये होता है कि मैं उस स्पेसिफिक एरिया में रहते हुए एक बहुत प्रिसाइजली उसी फोकस्ड एरिया में दोबारा से वर्किंग कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।